सिर्फ मैंने गुलामी क्यों करी है? अब उसमें तो फांसी टिहरी की जनता ने गुलामी क्यों करी है? बताओ। उसमें तो जब फांसी मिली जो है जनाधार उनके प्रति खत्म होता है और हम चाहते हैं कि हमारा युवा नेता। दोस्तों नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव की नाव पर अनेकों प्रत्याशी सवार हो चुके हैं। जोरों से प्रचार चल रहा है। मोदी सरकार भले ही 400 पार का दावा कर रही हो, किंतु उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में एक 26 साल के युवा ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं टिहरी लोकसभा सीट की, जिस पर आज़ादी से पूर्व व आज़ादी के बाद राजशाहियों की सत्ता रही है। किंतु इस बार 26 साल के निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार ने अपनी लोकप्रियता से सभी राजनीतिक दलों को चौंका रखा है। टिहरी संसदीय सीट से निवर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह लगातार 3 बार सांसद बन चुकी हैं, किंतु इस बार उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला भी अपना दम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वे भी 40 साल के राजनीतिक कैरियर में संसद जाने की सोच रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी उनके लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वह वोट मांग रहे हैं। किंतु जो माहौल निर्दलीय बॉबी पंवार ने बना रखा है, उसे टिहरी के प्रत्याशियों ने शायद ही पहले कभी देखा हो। टिहरी ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में बॉबी पंवार के चर्चे हो रहे हैं और लोग बॉबी पंवार में उत्तराखंड का भविष्य देख रहे हैं। कई लोग अपने दलों से त्यागपत्र देके बॉबी पंवार से जुड़ते चले जा रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह हीरा है और समर्थकों का कहना है कि हीरे को हीरा ही मिला है। क्या निर्दलीय बॉबी पंवार का चुनाव चिन्ह हीरा कांग्रेस के हाथ व बीजेपी के कमल से आगे निकल पाएगा? बॉबी पंवार के पास उत्तराखंड के जमीनी मुद्दे हैं। भले ही बॉबी पंवार टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किंतु उनके भाषणों में सारे उत्तराखंड का समायोग है। ये वीडियो नकोट की है, जिसे हमारे सहयोगी राजवीर चौहान ने भेजा है। चंबा ब्लॉक के नकोट में बॉबी पंवार रात्रि के समय पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। जनता उन्हें देखने व सुनने के लिए वहां पर पहले से ही मौजूद थी। बॉबी पंवार ने रात्रि के अंधेरे में जब जनसभा की तो लोग उनके चारों तरफ से खड़े हो गए। बॉबी ने जिन मुद्दों पर बात की, उन्हें गौर से सुनिएगा और खुद ही विचार कीजिएगा। क्या आज से पहले के चुनावों में इन मुद्दों पर बात हुई? इस वीडियो के बाद हम आपको बॉबी पंवार के कल के प्रचार प्रसार, जन सहयोग के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से बॉबी पंवार का एक समर्थक बीजेपी के कट्टर समर्थक से उलझता हुआ नजर आया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपसे पुनः अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखकर ही मुद्दों को सही से समझा जा सकता है। सुनिए नकोट में बॉबी पंवार ने क्या कहा। जिस मूल निवास की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मूल निवास को लेकर हम अधिकार अपना जमा सकते थे, उस मूल निवास को जब स्थायी निवास कर दिया गया तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये सबको पता होना चाहिए कि देश के अंदर किसी भी राज्य में वहां के जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का पद है, समूह ग और समूह घ का पद है, वहां पर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि उस प्रदेश के किसी सरकारी विभाग के समूह ग और घ में हम जाएं और नौकरी करें। हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब हमारा कोई अधिकार नहीं है तो दूसरे प्रदेश के युवा का यहाँ के सरकारी विभागों में समूह ग और घ में कोई अधिकार नहीं है। पर हमारी सरकारों ने मूल निवास को हटाकर जो स्थायी निवास कर दिया है और उसका हवाला देकर जो आज बाहरी प्रदेशों से जो युवा यहाँ हमारे युवाओं के रोजगार पर डाका डाल रहे हैं, हमारी वो लड़ाई है। जो पलायन का रोना हमारी सरकारें रो रही है, पलायन का रोना हमारे लोग रो रहे हैं। अगर हमारे पहाड़ को उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प नहीं दिए हैं तो यहाँ का जो व्यक्ति है वो तो पलायन करेगा ही। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से शिक्षा की हालात खस्ता है या स्वास्थ्य की हालात है, आज मैं सच्चाई ये भी कहना चाहूंगा कि बजट आ रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, पर वो केवल ठेकेदार के फायदे के लिए बिल्डिंगें बन रही है। अगर हमारी सरकारें या कुछ लोग ये कहे कि अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है, स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, विकास हो रहा है, तो अगर बिल्डिंग बनने के लिए या बिल्डिंग बनाने से यदि आप लोग उसे विकास मानते हैं तो मैं तो इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। ये हमारा संकल्प भी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि रोजगार की जो लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार की जो लड़ाई लड़ी है, इसके बाद जो जल जंगल जमीन और शिक्षा स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ने का जो हम काम करेंगे, आप लोगों के साथ मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से
स्वास्थ्य के जो अस्पताल हमारे हैं उसकी बिल्डिंगें बन रही है, वहां पर कागजों में नर्स भी है, डॉक्टर भी है, वहां पर कागजों में एक्सरे मशीन भी है और अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, पर अस्पतालों के अंदर आज हमारे पशु जिन्हें हम जंगलों में छोड़ते हुए रहकर रात को वहां रहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों को समझने की जरूरत है। कल बॉबी पंवार अपने समर्थकों के साथ नकोर से उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के गांव अखोड़ी पहुंचे और जनसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की, जिसे आप आगे इसी वीडियो में सुनेंगे। अखोड़ी गांव पहुंचने से पहले रास्ते में अनेकों स्थानों पर चुनावी प्रचार करते हुए अनेकों लोगों का समर्थन प्राप्त किया। टिहरी डैम से कुछ आगे टिपरी में स्थानीय व्यवसायियों ने बॉबी से बात की तथा समर्थन दिया। जो गधा है उसको गधा बढ़ाओ, इन्होंने तो हमें गधा बढ़ा रखा है। बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी सरकार ने हमारे ध्वस्त कर दिया दुकानें। 3 साइड पे हमने 20 सालों से काम कर रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हमारे पास खर्चा नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, इसलिए तुम जा रहे। इस बार किसको देंगे वोट? 15 दुकानें हैं, इस बार बॉबी पंवार, अबकी बार बॉबी पंवार जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात ये है ना, आप 20 साल से यहाँ पर 20 साल से आनंद है। झूठे बर्तन धो रहे थे हम तो। आप सबसे बड़ी बात है कि आप लोग तो यहाँ कर रहे थे, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो छोटे लीडर है वो भी स्वयं नहीं आ रहे हैं। शहर में अध्यादेश ला रहे हैं मलिन बस्तियों को बसाने के लिए। आपको दे रहा 3 महीने से भाई साहब को पूछ लो, यहाँ पर सबको बता दो बॉबी आपकी बार बॉबी पंवार है। ऐसे गधों को क्या पढ़ना है जो जिन्होंने हमें समझना नहीं है, जीवन जनता को नहीं समझना है, बेरोजगार को नहीं समझना है। और गरीब आदमी बढ़ जाए तो अच्छी बात है, हम गरीबों को परिस्थिति समझते हैं, इसलिए बढ़ना चाहिए गरीब आदमी को। राजा को नहीं बढ़ना, राजा तो राजी कर रहा, जमीन के लिए काम करेगा। राजा तो राजी कर रहा, राजा सही होगा, राजा तौर पर काम करेंगे। गरीबी समझ सकता है, गरीबों की परिस्थितियाँ और कोई नहीं समझ सकता है। विधायक और सांसद में आपकी कुछ नहीं है, उस टाइम आती नहीं है। आजकल झंडी दिखा के आ रहे हैं कि चलो जी हम भी है। तब कहाँ थे तुम जब दुकान घुसने मत दो गाँव में, जब गाँव में घुसने मत दो। जब ये लोग आए तब कहाँ थे तुम लोग? जूते मारो जैसे कैंट में कितने जूते पड़े। एक तरफ तो हिटलरशाही हो रही, मोदी बन गया तानाशाह और ये बन गया राजाशाह। कुछ आगे जाकर शायद पीपल डाली या उसके आसपास का क्षेत्र है, यह कौन सा स्थान है इसकी पुष्टि हम इस वीडियो में नहीं कर पा रहे हैं। बॉबी पंवार के समर्थन में लोग उलझते हुए नजर आए, जिसे आप इसी वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए ग्राउंड सच पेज पर जब एक भाई ने एक बुजुर्ग से पूछा कि किसे वोट देंगे, तो उसके बाद क्या हुआ। इस बार कमल का फूल जीतेगा भाई। है? कमल का फूल। अच्छा, कमल का फूल इस बार रानी को। रानी भाई, रानी जीतेगी। हमें से खानदानी हुआ है तो। अच्छा, खानदानी जो खानदानी था, किसने चलाया राज, जितना महारानी ने चलाया, राजा ने चलाया। मैंने गुलामी क्यों करी है? अब उसमें तो टिहरी की जनता ने गुलामी क्यों करी है बताओ। उसको तो जब फांसी मिली, हम नहीं बोलेंगे कुछ। यही कमी है सारी। खोज किसी ने नहीं की भाई, 3 बार सांसद बना दी हमने, एक दिन में खोज किसी ने नहीं की उसकी। अगर मारा गया उसको क्यों मारा गया? ये जब राजशाही थी उस टाइम इसलिए मारा गया ना। क्या कहना चाहिए? इस टाइम हमारे बॉबी भाई आएंगे बस, और हम किसी का समर्थन नहीं, सिर्फ बॉबी पंवार खाता है। सारे समर्थन में बॉबी पंवार जाखड़ीदार ब्लॉक से। बॉबी पंवार जमीनी मुद्दों को उठाते हुए टिहरी लोकसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। कल एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, स्थान की जानकारी नहीं है। सुनिए यह बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। आप इस बार किसको वोट देंगे? आप साहब मैंने अपने क्षेत्र की जो स्थिति देखी, हमारी पूर्व में जो सांसद थी राजा की पुत्र बधू, उसने तो कोई काम नहीं किया, न क्षेत्र में कभी गई, न हमने कभी उनके दर्शन देखे, न कभी ग्राम पंचायत में उनके कई बोर्ड सांसद निधि के लगे हैं। इससे हमारा जो है जनाधार उनके प्रति खत्म होता है, और हम चाहते हैं कि हमारा युवा नेता क्या पंवार है, बॉबी पंवार, हम चाहते हैं कि युवा नेता को एक बार जो है हम उनको संगठित होकर जो है उनके विश्वास को लेना चाहते हैं, और कृपया उनको वोट देना चाहते हैं। बॉबी पंवार कल उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के गांव अखोड़ी पहुंचे और उन्हें याद करते हुए जनसभा की। आज तक हम 42 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाई, ये हमारा दुर्भाग्य है। सच्ची श्रद्धांजलि उनको अगर देनी है तो सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें तब हम दे सकते हैं कि जो उनकी अवधारणा थी, जो उनकी परिकल्पना थी उस उत्तराखंड को लेकर, ऐसा उत्तराखंड अगर हम बना पाए तब उन 42 शहीदों को हम
सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, तब हम इंद्रमणि बडोली जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने जो लड़ाई, उन शहीदों ने जो लड़ाई स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोली जी ने उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ी थी, आज वही लड़ाई हम सबको मिलकर उत्तराखंड बचाने के लिए लड़नी पड़ेगी। हमारे उन शहीदों ने, उन आंदोलनकारियों ने सोचा था कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड बनेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने सोचा था कि उत्तराखंड बनेगा, हमारे इस प्रदेश से पलायन रुकेगा। उन्होंने सोचा था कि लखनऊ तो बहुत दूर हो जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ गैरसैंण में कोई हमारे लोग बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का सुख दुख, उनकी जो पीड़ा है, उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। पर मैं आज समझता हूं कि जहां पर हमारे जो ये दिशा निर्देश वाले हैं, जो नीति निर्माता हैं, जो एसी कमरों के अंदर बैठे हैं, वो लखनऊ से भी दूर हो गया है। आज देहरादून से और इस गांव तक, देहरादून से इस उत्तराखंड के सीमांत गांव तक उनकी वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है जो इस प्रदेश के लिए बनाई जा रही है। आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि अपने उन शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब उनके पद चिन्हों पर चलकर इस राज्य को बचाने का हम संकल्प लेंगे। टिहरी ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में बॉबी पंवार के चर्चे हो रहे हैं और लोग बॉबी पंवार में उत्तराखंड का भविष्य देख रहे हैं। कई लोग अपने दलों से त्यागपत्र देके बॉबी पंवार से जुड़ते चले जा रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह हीरा है और समर्थकों का कहना है कि हीरे को हीरा ही मिला है। क्या निर्दलीय बॉबी पंवार का चुनाव चिन्ह हीरा कांग्रेस के हाथ व बीजेपी के कमल से आगे निकल पाएगा? कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।